आचार्य ने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि घर के अंदर भय संज्ञा बराबर होनी चाहिए। जो 7 प्रकार का भय आगम में वर्णित है, इन 7 प्रकार के भय का संबंध आपके बच्चों के साथ जरूर होना चाहिए। अत्राण भय शब्द दिया है आगम ग्रंथों में कि अगर तुमने गलत किया तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। बच्चों में अगर ये भावना भर दी तो बच्चे धीरे 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 करके किसी भी गलत काम को करने से पहले 4 बार सोचेंगे। अभी पिता पुत्र से क्या कहता है, तो चिंता मत कर रहे, हम तेरे पीछे बैठे हैं, उठा के मसक देना, जो होगा तेरा बाप समझ लेगा। अरे बड़ा बल दे दिया आपने तो पुत्र को। हमको अपने पुत्र को शेर सिंह बनाना है, शेर सिंह बना लो चाहे कबूतर सिंह बना लो, लेकिन लड़का लड़का बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तिरंज मत बनाओ, तिरंज बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर वो तिरंज जैसी हरकत करता है, खूंखार हो जाता है। हमारा बच्चा शेर बनेगा। अब शेर बनाने के चक्कर में तुमने अपने बच्चे को छूट दे दी कि कुछ भी होगा तुम्हारे पापा पीछे खड़े हैं। पापा पीछे खड़े कर होकर के क्या कर लेंगे, कल को वो किसी को मार देगा तो बच्चे को बचपन से सिखाना पड़ता है अत्राण भय। गलत काम किया तो खुद भोगना पड़ेगा, हम भोगने वाले नहीं हैं। हमने जाकर के सागर के जेल में, केंद्रीय जेल में जाकर के देखा तो कुछ माता पिता बाहर बैठ कर के चाय कॉफ़ी पी रहे थे। बाहर सागर जेल के बाहर एक गार्डन सा बना हुआ है, बीच में उसको एंट्री करने की वो व्यवस्था है और अंदर जो है वो जेल है। हमने कहा पुलिस वाले से, यहाँ पर ये लोग चाय पी रहे हैं। बोले इनके सुपुत्र अंदर हैं। हमने कहा अंदर क्यों हैं और ये इतने चाय क्यों पी रहे हैं? बोले इनने खुद अंदर कराया है। माता पिता ने खुद अंदर कराया। बोले हाँ, वो घर में लड़के ने मोहल्ले में गलती कर दी थी, माता पिता के पास टीआई साहब का फ़ोन गया कि इसको आकर के आप सेटलमेंट कर लीजिए। पिता ने फ़ोन कर दिया, 1 दिन के लिए तो अंदर डाला ही दो, 1 दिन अंदर रहेगा तो बच्चा सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा? बोले 121 में पहले 1 दिन के लिए अंदर किया है, 24 घंटे की वहाँ पर कैद मिलती है। जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही जो पुराने घर के जेल में रहने वाले जो कैदी होते हैं, उनके पास बढ़िया पुलिस वालों के तेल पिए हुए मोटे मोटे डंडे रहते हैं और पहले से बता दिया जाता है, हाँ भैया 121 का आदमी है, आइए पधारिए। दीवार से सटा करके ले दनादन ले दनादन ले दनादन, ताकत के हिसाब से 18-19 साल के, 17 साल के, 16 साल के लड़के हैं, अपराध कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। उज्जैन की एक गैंग फेमस थी, अभी उज्जैन में था तो उसमें एक बच्चा जैन समाज का निकल गया। वो पिता लगातार हमारे पास आते, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, इसकी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। हमने कहा क्या हुआ? बोले फलानी गैंग का 2 नंबर का गुर्गा है अपना लड़का। अरे हमने कहा बड़ा काम किया है क्या, कोई तीर यूपीएससी पास कर ली क्या तुम्हारे लड़के ने? अरे बड़ा नहीं होना जी, वो सबसे बड़ी गैंग का लड़का है, आप तो आशीर्वाद दीजिए बाहर निकल जाए। वैसे अंदर भी उसका जलवा बहुत है। अब पिता को इस तरीके का अगर मान लो घमंड है, हमारा 4 बार उसके पेपर देखे मैंने, 4 बार। बोले बड़ी गैंग का नाम फेमस है। हमने कहा कौन सा नाम है? बोले फलाना फलाना। हमने कहा अच्छा। बोला दूसरे नंबर का यही है, देखो आप पूरी टीवी में इसके ऐड दिखते हैं। हमने कहा गुंडा है लेकिन पिता को गर्व हो रहा है। गृहस्थी खराब हो रही है कि नहीं? खराब हो रही है। अत्राण भय। वे जो लोग बाहर खड़े हुए थे उनसे हमने पूछा आपका बच्चा अंदर है? बोले महाराज जी 1 दिन तो अंदर रहना चाहिए। 1 दिन 121 में अंदर रहा लड़का और खूब पिटाई पड़ी, अच्छे से सूजी लग गई, अच्छा सूज गया। बाहर आकर के पूछा कैसा रहा? बोला दोबारा पाप ना करेंगे। अंदर जाकर के बोला इतना मारते हो? बोले महाराज जी 1 दिन के लिए आया है, पहली बार में इतना कुट जाएगा कि बाहर निकलते साथ ही उसको भय रहेगा कि दोबारा ऐसा कोई पाप नहीं करना जिससे दोबारा जेल में जाना पड़े, कि जेल में इतनी पिटाई होती है। बोले जो 1 दिन के लिए आता है उसको कूटते हैं, जो 2-5-10 साल के लिए घर बना करके आता है उसका वेलकम कर देते हैं, आओ साहब बिराजो, हाँ ये यहीं पे बैठना है, ये आपका कंबल है, यहीं सोना है। कहाँ सोना है?
वो जो इतना बड़ा वो रहता है, एक कूपा टाइप का, ट्रेन के कूपे होते हैं ना, ऐसे वो एक से लंबा सा रहता है। उसमें जो बाथरूम रहता है वहाँ पे, उस बाथरूम में दरवाज़ा नहीं रहता है, दरवाज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब उसमें 40 लोग सो रहे हैं। अब 40 के 40 लोगों को ओपन में वॉशरूम जाना है, वहीं पे लघु शंका करनी है, वहीं पे सीट बनी है, वहीं पे दीर्घ शंका करनी है 40 के सामने। अब जैसे ही नए का वेलकम होता है, उसी वॉशरूम के ठीक बगल से जहाँ पैर धोते हैं वहीं पर स्थान दे दिया जाता है। ये कंबल है, आराम से बिछा लो, 2 फुट का कंबल रहता है। अभी सब देख करके आ रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जिनके लड़कों में ज़्यादा बाहुबल उफन रहा है, ये ज़्यादा ना उफने, ये अंदर जाते ही साथ ही इनको इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी। और अगर अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं तो बच्चों को गुंडा भी बिल्कुल मत बनाए, क्योंकि गुंडा बनाने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ की आदर्श संहिता है, छत्री बनिए, साफ सुंदर स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करिए। लड़के को इलीगल तरीके से आक्रामक बनाने की कोशिश मत करिए। आदर्श गृहस्थ, भय संज्ञा, अत्राण भय, कुछ हो जाएगा तो हम नहीं बचाएंगे, तुम्हारी तुम जानना। जब छोटे से बच्चों को ऐसा समझा देते हैं तो पाप करने से 100 बार डरते हैं। लेकिन आप नहीं समझाते हैं तो वे लड़के धीरे 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 तैयार होते हैं। मैं वहाँ जाकर के देखा, मैंने उसी वॉशरूम के जस्ट बगल से उसको नए कैंडिडेट आया, उसको वहीं पे जगह दे दी। जैसे ही एंट्री करी, साफ सुथरे वातावरण से अंदर घुसे, इतना ज़्यादा बैड स्मेल था। उसी बैड स्मेल में आप 40 लोगों को एक साथ रहना है। अत्राण भय। दुनिया में अपने बच्चे को अपडेट करना है। कई बार मैंने इस बात को कहा है। एक बार जेल घुमाओ अपने लड़के को, संडे है, संडे को बच्चे से बोले बेटा तुमको जेल घुमा के लाते हैं, एक बार चलो देख के आओ कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोगों ने कैसे कैसे अपराध किए होते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का लड़का विजिट कर लेगा। जहाँ पर 2IC बैठे रहते हैं, जहाँ पर मुंशी जी बैठे रहते हैं, मुंशी जी किस तरीके से काम करते हैं, 2IC कैसे काम करता है, वहाँ पे जेल खाना कैसे होता है। बच्चे को छोटी उम्र में जैसे वो बड़ा होता रहता है, उसके अभिप्राय, उसकी धारणा, उसकी मन स्थिति को समझते हुए लड़कों को एक बार जेल घुमा दीजिए अच्छे से। हाँ, अपने आप जाओगे तो मुश्किल होगा, तुम्हारे पैसे खर्चा होंगे फिर। और आजकल ज़माना इतना सीधा थोड़ी है कि 2-5 हज़ार में काम बन जाए। पता बस चल जाए कि सेठ का लड़का, आ सेठ बैठो, चिंता मत करो। सबका फिर जितना भी कद्दू कटेगा तो फिर क्या होगा, सब में बटेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। गलती किसी ने भी करी हो, पैकेट तो आपका ही हल्का होना है ना, नहीं होता है। महाराज छुड़ाने में कितना लग गया, पूछो मत महाराज। बोल नहीं सकते, बोल देंगे तो गड़बड़। एक छोटा सा केस में एक लड़का फंसा है, कुछ नहीं किया था उसने इस तरफ पलट के देखा भी नहीं था, लेकिन उसने कह दिया कि देखा है। इतने से चक्कर में अभी 30 पेटी से ज़्यादा तो उतर चुका। अब पहले से घुमा दो एक बार तो 30 पेटी बचेंगे, 20 बचेंगे, 10 पेटी बचेंगे, 2-5 पेटी बचेंगे। इस तरीके से भी धन को संयोजित करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।